जोहार किसान भाइयों। मास्टर जी हाँ भाई, जोहार जोहार जोहार। और क्या हाल चाल है आप लोगों के? एकदम बढ़िया मास्टर जी। क्या? और टेमन तुम्हारा? एकदम टनाटन है मास्टर साहब। और क्या कहूँ मास्टर साहब, गर्मी का मौसम। अच्छा। और इसने धूप भी बढ़ते जाते और गर्मी बढ़ते जाते, देखते ही पानी उनी कर तो ऐसे भी किल्लत हो लाएगी। हाँ भाई देखिए, अब गर्मी का जब मौसम होगा तो पानी की परेशानी तो होगी ही। हाँ। तो चलो इस हम सोचने की बात यह है कि इस समय हमारी खेती बाड़ी का क्या हाल चाल होगा, नहीं? हाँ, ऐसा गर्म में तो और मुश्किल होएला तनी। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारी खेती बाड़ी का क्या हाल चाल है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले चलिए देखते हैं कि हमारी खेती बाड़ी का इस समय क्या हाल चाल है कृषि समाचार के अंतर्गत। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति रेखा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। चारा विकास योजना का लाभ मिल रहा है किसानों को। प्रशिक्षण शिविर में भाग लेकर मत्स्य पालक हो सकते हैं लाभान्वित। रेज बेड प्लांटर से मेड़ पर बीजों की बुआई होती है आसान। अच्छे चारे की संपूर्ण उपलब्धता पशुपालन के विकास के लिए आवश्यक है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन विभाग द्वारा राज्य में चारा विकास योजना चलाई जा रही है। पशुपालन में चारा कितना महत्वपूर्ण है, हम सभी इससे अवगत हैं। अच्छा चारा अच्छे पशुपालन तथा अच्छे दुग्ध उत्पादन का आधार होता है। कृषक पौष्टिक चारा अपने पशुओं को दे सकें, इसके लिए पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन विभाग केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित चारा विकास योजना चला रही है। इस योजना के माध्यम से चारा विकास कार्यों में सहयोग देकर किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। मछली पालन उत्पादन व्यवसाय को और अधिक सुदृढ़ और लाभकारी बनाने के लिए मत्स्य विभाग समय समय पर मत्स्य पालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है, जिसमें शामिल होकर मत्स्य पालक लाभान्वित हो सकते हैं। राज्य में मछली पालन व्यवसाय के विकास के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनमें से एक है प्रशिक्षण कार्यक्रम। मत्स्य विभाग झारखंड द्वारा समय समय पर मत्स्य पालन को लेकर प्रशिक्षण शिविर लगाती है, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा मत्स्य पालकों को मछली उत्पादन की तकनीकी तथा व्यवहारिक जानकारी के साथ साथ उसके मार्केटिंग संबंधी बातें भी बताई जाती हैं। मई से जून तक मिर्च की आगात बुआई की जा सकती है। कृषक मिर्च की अच्छी उपज लेने के लिए NP 46A, पूसा सदाबहार और पूसा ज्वाला नामक उन्नत प्रभेदों का इस्तेमाल कर सकते हैं। समय से पहले बाजार में उपलब्ध फलों या सब्जियों के बाजार में अच्छे मूल्य प्राप्त होते हैं, इसलिए कृषकों में फसलों की आगात बुआई का प्रचलन बढ़ा है। कोई कृषक मिर्च की आगात बुआई करना चाहते हैं तो वे आने वाले मई-जून महीने में इसकी बुआई कर सकते हैं। मिर्च की अच्छी उपज पाने के लिए NP 46A, पूसा सदाबहार और पूसा ज्वाला नामक उन्नत प्रभेद के बीजों का प्रयोग कृषक कर सकते हैं। प्रति हेक्टेयर 500 से 600 ग्राम बीज दर का इस्तेमाल कर लगभग 80 से 100 क्विंटल मिर्च की हरी फलियां प्राप्त की जा सकती हैं। पानी की प्रचुरता के बावजूद कभी कभी टमाटर के पौधे सूखकर मुरझा जाते हैं और जड़ें काली पड़ जाती हैं। ऐसी स्थिति को मलानी रोग कहते हैं। इससे कैसे निजात पाया जाए, आइए जानते हैं इसकी बेहतर तकनीक। टमाटर की फसल में यदि जड़ें काली पड़ जाएं और पौधे सूखकर मुरझा जाएं, तो ये मलानी रोग के लक्षण हैं। इस रोग से बचाव के उपाय हमें पहले ही करने चाहिए। इसके लिए गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करके उसे खुला छोड़ देना चाहिए। फसल लगाने से पूर्व खेत में गोबर खाद के साथ करंज खल्ली का प्रयोग लाभप्रद होता है। इसके अलावे कृषक त्रिवर्षीय फसल चक्र अपनाकर भी इस रोग को खत्म कर सकते हैं। मेड़ पर बीजों की बुआई के लिए बहुत ही उपयोगी उपकरण है रेज बेड प्लांटर। समय और मेहनत की बचत करते हुए इस उपकरण द्वारा मेड़ पर बुआई बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। इस रेज बेड प्लांटर के आगे लगा फोरो खेत से मिट्टी उठाकर मेड़ निर्माण करता चलता है
तथा पीछे लगा छेपर मेड़ को सुडौल बनाता है। उपकरण में ही लगा एक और भाग प्लांट प्लांटर उस मेड़ पर बीजों की बुआई भी करता चलता है। इस प्रकार यह रेज बेड प्लांटर एक साथ कई कार्यों का संपादन अकेले करने में सक्षम है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज किराना बाजार में खाद्यान्न के भाव पिछले हफ्तों के भावों पर ही टिकी रही। वहीं सब्जी मंडियों में तेजी का रुख रहा। जैसे टमाटर खुदरा में 15 से 20 रुपए, फूलगोभी 10 रुपए से 15 रुपए, प्याज अपने बढ़े हुए मूल्य 20 रुपए से 25 रुपए प्रति क्विंटल बिका। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 4 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 18.3 डिग्री सेल्सियस तथा हजारीबाग अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। वाह मास्टर साहब, ये तो बहुत बढ़िया रहलक। कृषि से संबंधित हमरे सब जानकारी ले ली। और टेमन, तुमने क्या क्या जाना भाई? जानकारी तो मिला मास्टर साहब, और मौसम का जानकारी में भी बताया गया कि इस बार गर्मी कितना रहेगा। इतना गर्मी देख के तो लग रहा है कि खेती भी होती सब कैसे का होगा नहीं होगा। एकदम तालाब उलाब भी सूख जा रहा है एकदम। अब तो है कि कौन से उपाय करने हैं, क्या कुछ करना है, इसी के लिए तो हम कृषि दर्शन का अंक लेकर आते हैं और बहुत सारी जानकारियां भी अपने किसान भाइयों के लिए लेकर के आते हैं। लेकिन इस समय तो पर्वतीय जी एक विराम लेने का समय है नहीं। तो किसान भाइयों, आप बने रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं इस विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, विराम कर बाद सब देखो मना के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मास्टर जी, एगो बात रह के पूछे के रहे थी। अभी जब होली में हम जा रही अपन गोतिया थी ना, तो हुआ देखली नहीं कि कुछ महिला मने आपस में एगो थी बनाए ले हैं, का कहबो के 3 4 5 गो हैं, उकर से बेसिए रहे और वही मन आपस में मिलजुल के कुछ काम मन करत रहे। तो हम तो सोचली कि पूछो उमन से कैसे का करे ना करे, लेकिन फिर ध्यान आला कि राउर से बढ़िया और के बताई, इसलिए हम सोचे कि राउर से पूछो कि का है वो। और मास्टर साहब, ये तो बतावे करत है दीदी, लेकिन हमरो गांव में ऐसा देखी महिला में झूठ लवे ना
लिखा पढ़ी करे ना, कुछ कुछ बुआ में रखल रहे का के करते रहे ना। दादा उसको बोलते हैं महिला समिति। देखिए भाई, देखिए अपना टेमन जो है वो आप लोगों से थोड़ा ज्यादा जानकारी रखता है। हाँ भाई किसान भाइयों, देखिए बहुत सही कहा टेमन ने। हम खेतीबाड़ी के क्षेत्र में भी स्वयं सहायता समूह बना करके बहुत सारे काम करते हैं। और टेमन ये सिर्फ महिलाओं की नहीं, स्वयं सहायता समूह सभी वर्ग के लोग बनाते हैं। और पर्वतिया जी, इसमें खास बात ये है कि हमारी जो खेती है, कई बार ऐसा होता है कि हम जो उपजाते हैं, जो उपज लेते हैं, जो फसल लेते हैं, उसकी कीमत बाजार में हमको कम मिलने लगती है। तो वैसे समय में किसान क्या करें कम कीमत पर बेचने के लिए? तो उसमें कुछ मूल्य वृद्धि संवर्धन करने के लिए ये जो स्वयं सहायता समूह बनाते हैं हम लोग। और अगर मान लीजिए जैसे आलू है, टमाटर है, अगर आपने आलू उगाया है, उस समय बाजार में कीमत कम है, तो भाई आलू का चिप्स बना लिया स्वयं सहायता समूह बना करके, और उसका फिर हम लोगों ने विपणन किया, बाजार किया, है ना। तो इसके लिए हम लोग स्वयं सहायता समूह का गठन करते हैं। टमाटर हुआ तो सॉस वगैरह बना लिया। अरे है ना मास्टर जी, इससे इसके मतलब विस्तार से बता देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई, हमारे किसान भाई भी ऐसा ही सोचते होंगे। तो किसान भाइयों, चलिए, टेमन का बहुत अच्छा कहना है। ये स्वयं सहायता समूह क्या है, आप कैसे इसका गठन करेंगे, इसका क्या महत्व है और कौन कौन से उपाय आपको करने चाहिए, इन तमाम बातों की जानकारी लेते हैं अपनी विशेषज्ञ सिस्टर जर्मिला से। ग्रामीण भाई बहनों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ग्रामीण भाइयों बहनों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि गांव घर में महिला स्वरोजगार के क्षेत्र में काफ़ी अहम भूमिका इन दिनों निभा रही हैं। इसी क्रम में स्वयं सहायता समूह का बहुत अधिक महत्व है। तो महिला रोजगार के क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह का क्या महत्व है, इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हम लोग आए हुए हैं होली क्रॉस कृषि विज्ञान केंद्र हजारीबाग। और हमारे साथ हैं इस केंद्र की एसएचजी समन्वयक सिस्टर जर्मिला। सिस्टर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सिस्टर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि गांव घर में महिलाओं में स्वरोजगार के क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह का क्या महत्व है? गांव घर में जैसे गरीब और दूर दराज के जो भी हैं, जो बेरोजगार महिलाएं हैं, क्योंकि उनको कुछ समय ही कुछ धान कटने सब उसके बाद लोग फ्री हो जाते हैं, तो उस समय लोग बहुत ही मैंने क्या बेरोजगार, अपने को हमारे पास कुछ भी काम नहीं, तो निराश हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा एसएचजी ग्रुप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जब इन लोग उनको एसएचजी ग्रुप बनाया जाता है तो इनको शुरू में कुछ नहीं आता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब उनमें संगठन आ जाती है, उनमें स्किल का डेवलपमेंट हो जाता है और अपने बारे में जब समझने लगती है, तो खुद अपने से निर्णय करके अपना छोटा मोटा लघु उद्योग करने के लिए तैयार हो जाती है। और उसके लिए हम लोग कोई भी एसएचजी जो चाहता है उसी इच्छा के अनुसार, उनके रुचि के अनुसार हम लोग उनके लिए ट्रेनिंग का व्यवस्था करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं, तो बहुत सारे हम लोग इसमें एक कपड़ा में जो बनाए, इसमें काथा स्टिच का झार क्राफ्ट के द्वारा हम लोग किए। इसमें हमारे 6000 महिलाएं जुड़े हुए हैं जो इस कार्य को कर रही हैं। और सिस्टर, आपने बताया कि महिलाएं जो है एसएचजी ग्रुप के माध्यम से अपने पैरों पर खड़ी होती हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं। तो बारी बारी से हम आपके केंद्र में जो एसएचजी को प्रशिक्षण दिया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो एसएचजी ग्रुप है इसका गठन किस प्रकार होता है, इसकी क्या नियम है? अच्छा, एसएचजी ग्रुप का गठन हम लोग सबसे पहले कभी कभी गांव वाले बुलाते हैं और कभी हम लोग खुद जाते हैं किसी गांव में, और गांव वाले जब उसमें रुचि लेने लगते हैं कि हमारे ग्रुप में आइए और हम लोगों का स्वयं सहायता समूह का गठन कर दीजिए, तो वहाँ जाके हम लोग पूर्ण रूप से एसएचजी ग्रुप की प्रक्रिया को बताते हैं उनको कि किस तरह से एसएचजी ग्रुप का गठन होता है। तो हम लोग सबसे पहले उनके साथ बैठक करते हैं। बैठक में पूरा एसएचजी का क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद जब उनको अच्छा लगता है तो वे स्वयं कहते हैं कि हम लोग इस संस्था में इस एसएचजी ग्रुप बनाने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं, इस तरह से। अच्छा, तो इस विधि से एसएचजी ग्रुप तैयार होता है। तो जब ये ग्रुप तैयार हो जाते हैं, ग्रुप बन जाता है, तो सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि अगर उन्हें कोई स्वरोजगार चाहिए,
किसी क्षेत्र में काम करना है तो उसके बारे में प्रशिक्षण का बहुत महत्व है। तो आपके केंद्र में एसएचजी को कौन कौन सा किस क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाता है? हमारे पास एसएचजी ग्रुप को हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। जैसे कथा स्टिच का प्रशिक्षण हम लोग का 145 सेंटर में हुआ, जो हम आपको बता रहे थे कि 6000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और इस तरह के जो फूल बना रहे हैं कढ़ाई, ये फिलहाल ही हम शुरू किए हैं 2 ग्रुप के लिए इसको, और ये बहुत ही हमको अच्छा लगा। बहुत सुंदर स्वरोजगार है। इसको महिलाएं ट्रेनिंग के बाद अपने ही घर में बैठ के बना सकती हैं। और इसमें ये है, इसमें अच्छा खासा पैसा मिलता है। जब ये लोग 8 मीटर ऐसा करके बना देंगे तो इनको 8 मीटर का 700 रुपया मिलता है। तो इस तरह से लोग महीना में लोग 4000 5000 अपने कैपेसिटी के आधार पर ले अर्न करती हैं इसमें, अपने घर बैठे। जी हाँ। इसके अलावा और किस क्षेत्र में ट्रेनिंग देते हैं? इसके अलावा हम लोग मोमबत्ती बनाना, इसके बारे में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और मोमबत्ती का रोजगार लोग कहीं कैंप होता है, कहीं मेला होता है तो वहाँ लेके इसका देख रहे हैं कि ये मोमबत्ती जो है अलग अलग आकार प्रकार की है। तो ये अलग अलग आकार प्रकार की मोमबत्ती आपके यहाँ बनती है? हमारे पास अलग अलग प्रकार की मोमबत्तियाँ बनती है। ये सब कुछ शो के लिए, कुछ जलाने के लिए और कुछ डेली यूज़ के लिए। उसको ये सब भी हम लोग जो डेली उसके लिए लोग खरीदते हैं। और ये मोमबत्ती हम लोगों का काफ़ी क्वालिटी का है। ये 5 घंटे तक जलती है, इसलिए लोग इसको बहुत प्रेफरेंस देते हैं खरीदने में। मतलब डेली यूज़ की जो मोमबत्ती है उसके अलावा कुछ आकर्षक आकार प्रकार की मोमबत्तियाँ भी तैयार करते हैं। हाँ, हम लोग आकर्षक मोमबत्तियाँ भी तैयार करते हैं, जिसको लोग बर्थडे के दिन चाहे तो ऐसे शोरूम में रखने के लिए खरीदते हैं। बहुत कोई खरीदते हैं इसको और बहुत पसंद भी करते हैं। इसके अलावा और किस क्षेत्र में प्रशिक्षण होता है आपके यहाँ? इसके अलावा हम लोग आंवला का कंडी का प्रशिक्षण भी देते हैं। ये आंवला कंडी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें वैल्यू एडिशन सब देखेंगे तो इसमें विटामिन सी है। और गर्मी में जब हम लोग इसको 1-2 दाना खा जाएंगे तो इससे हम लोग को कभी लू लगने का चांस नहीं रहता है। और इससे बिक्री करने से इसमें काफ़ी आमदनी आती है, क्योंकि मुनाफा भी आता है। 1 केजी का दाम 300 रुपये तक का है इसका। क्योंकि हम लोग इसको जब बनाते हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस है, 15 दिन 10 दिन लगता है। तो उसी आधार पर इसका आमदनी भी है। और हम लोग ये चीज़ है एलोवेरा का जूस है, जो आजकल सब कोई चाहते हैं कि एलोवेरा पिए, एलोवेरा खाएं, औषधीय पौधे का। इसको मैंने खूब सीखा दूसरे जगह, और अभी मैं महिलाओं को इसको प्रशिक्षण दी हूँ, इसको कैसे तैयार करना है। और ये दवा हम लोग एड्स पेशेंट, टीबी पेशेंट और कैंसर पेशेंट, जो कोई भी दर्द हो, कुछ भी बीमारी हो, गैस्ट्रिक हो, उनके लिए हम लोग देते हैं। लोग इससे काफ़ी फायदा। इसकी कीमत भी अच्छी की कीमत इसका आधा लीटर का हम लोग 400 रुपया लेते हैं, क्योंकि ये मधु से तैयार किया जाता है। इसमें प्योर मधु और थोड़ा सा रम मिलाते हैं। और एलोवेरा को काट के डाल देते हैं। जब 21 दिन 20 दिन हो जाता है तो हम लोग इसका रस निकाल के इसको, ये काफ़ी फायदेमंद है। जो बीमार हैं, गंभीर रोगों के लिए इलाज के काम में आता है। और इसके अलावा ये हम लोग का ये अचार भी बनाना हम लोग सिखाते हैं। हाँ, तो ये अचार भी महिलाएं कुछ कुछ बनाती हैं। हाँ, हर एक साल अचार बनाने का सब भी ट्रेनिंग होता है, जो महिला अचार बना के खुद खाने के काम में भी लाती है और कुछ कुछ बाज़ारों में भी बिक्री करती है। और ये आंवला चून है, इसको कहीं भी लोग ले जाते हैं। और ये आंवला चून बहुत ही टेस्टी, ये आंवला टेस्टी जैसे कहीं ले जाने में भी सुविधा है। और आंवला टेस्टी को खाने के बाद आप पानी पिएंगे तो आपका पेट में कभी गैस बनने नहीं देगा इसका। इसलिए इसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं गांव में, मेला में, तो लोग इसका प्रयोग करते हैं। क्यों, जंगल सब में गांव तरफ बहुत है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं जानने के चलते उन लोग बाज़ार में दुकान से दवाई खरीद के खाते हैं गैस्ट्रिक के लिए। लेकिन जब मैं बताती हूँ तो इनको बिना पैसे का दवा उनको मिल जाता है। और ये आंवला का मुरब्बा हम लोग बनाए हैं, आंवला का लड्डू, एसएचजी ग्रुप का है। और इसको ये लोग 5 रुपया पीस बेचते तो अच्छा आमदनी आता है इसमें महिलाओं के लिए। हम लोग 1 साल से अगरबत्ती का ट्रेनिंग भी रखे हैं हमारे बेरोजगार महिलाओं को। इन लोग सब खुद बनाती हैं एसएचजी ग्रुप के। और इसका एसएचजी ग्रुप का नाम भी जीविका रोशन है। तो अगरबत्ती का नाम भी हम लोग जीविका रोशन रखे हैं। तभी इसका इंशाल्लाह हम लोग शुरुआत किए हैं। इसका मार्केटिंग सब अभी उतना अच्छा तो पकड़ नहीं आया, लेकिन अभी अच्छा से इसका पकड़ में आएगा। तो
इन सब कार्यों के लिए आपके यहाँ जो प्रशिक्षण होता है वो कितनी अवधि का होता है और कब तक चलता है? अलग अलग चीज़, जैसे इसका 3 साल का ट्रेनिंग, काथा स्टिच का 3 महीने का ट्रेनिंग, 3 महीना का ट्रेनिंग इसका होता है। इसका 4 महीने का ट्रेनिंग होता है, अभी भी चल रहा है इसका ट्रेनिंग। और ये सब 2 दिन 3 दिन जैसे, हाँ ये सब। और इसका तो लगातार हम लोग करेंगे तो इस 10 दिन का प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इसके लिए लंबा प्रोसेस है इसका। और इस सब का ट्रेनिंग 3 दिन तक करते हैं मोमबत्ती बनाने तो सिस्टर, ये जो प्रशिक्षण होता है SHG ग्रुप का, उसमें भाग लेने के लिए उस ग्रुप को क्या करना पड़ता है, क्या विधि है, किस प्रकार वो भाग लेते? सबसे पहले लोग यहाँ के कॉन्टैक्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे प्रशिक्षण का प्रक्रिया कैसे है, वो सब डेट सब लिखा हुआ उसको देख के आते हैं। हम लोग को ये प्रशिक्षण करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ खुद व्यवस्था करते हैं हमारे होली क्रॉस कृषि विज्ञान केंद्र में। और मुफ्त में इनको ट्रेनिंग दिया जाता है यहाँ। खाली सामान वो लोग जब अपना लाते हैं तो लोग ले जाता है, यहाँ का सामान से ट्रेनिंग देते हैं तो यहाँ रखते हैं। और प्रशिक्षण अवधि में खाने रहने की सुविधा यहाँ खाने रहने की व्यवस्था है, हॉस्टल है, इसलिए जो रहना चाहते हैं लोग यहीं रह के ट्रेनिंग लेती है। जो घर से आना जाना करते हैं निकट वाले, वो लोग घर से आना जाना करते हैं। तो इस साल में लगातार चलते रहता है। जैसे कोई आएगा कि आज हमको मशरूम का ट्रेनिंग दीजिए, तो मशरूम का ट्रेनिंग के लिए हम लोग व्यवस्था करते हैं यहाँ पर हमारा कृषि विज्ञान केंद्र में। और लोग प्रशिक्षण लेके अपने, हमारे एक गांव है सुदूर गांव है यहाँ सिंदूर में, अभी प्रत्येक घर में लोग मशरूम, बटन मशरूम का कल्टीवेशन ऐसे साधारण जमीन पर कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और उन लोग 120 रुपया किलो बेच रहे हैं। लोग बहुत पसंद किए और बोले कि आने वाले समय 2-3 रूम में हम लोग इस तरह का ट्रेनिंग करके हम लोग इसका प्रयोग करेंगे बोल के। तो इस तरह से हमारे महिला लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं आय वृद्धि प्रोग्राम में, और अपना गांव, अपना घर का विकास करें और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के भी सक्षम है हमारे। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र में जो प्रशिक्षण चलता है, ये अब तक कितने SHG ग्रुप को आप लोग प्रशिक्षित कर चुके होंगे? अभी तक हम लोग एक अनुमान था, हम लोग अभी तक 2000 तक दे चुके होंगे। 2000 ग्रुप को आप लोग प्रशिक्षित कर चुके। और यहाँ सिस्टर एक सवाल होता है, जो प्रशिक्षण प्राप्त कर लेती हैं जो ग्रुप, तो उसके बाद उन्हें स्वरोजगार के लिए कुछ आर्थिक मदद की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए बैंक वगैरह से लिंकेज में आप लोग सहयोग करते हैं? इसके लिए एकदम बिल्कुल हम लोग करते हैं, क्योंकि SHG ग्रुप को हम लोगों को बैंक से जोड़ना भी हमारा काम है। उनको बैंक से जोड़ देते हैं, फिर उन लोग बोलते हैं कि हम लोग को इतना लोन चाहिए, तो लोन प्रक्रिया में बैंक से जोड़ने, बैंक से पैसा लेने तक का मदद हम लोग करते हैं उनको। और उनका जो प्रोडक्ट होता है उसको बाजार मिले, इसके लिए क्या सहयोग आप लोग करते हैं? इन लोगों के लिए बाजार के लिए हम लोग कभी कभी उनको अपने खुद प्रयास करते, नहीं होता है तो हम लोग खुद बाजार मार्केटिंग का व्यवस्था करते हैं इनके लिए। तो सिस्टर, आपने बहुत अच्छी जानकारी ये दी ग्रामीण भाई बहनों को कि स्वयं सहायता समूह के मदद से किस प्रकार महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हों और प्रशिक्षण प्राप्त करके वो अपना लाभ कमाएं और परिवार का पालन पोषण करें। सिस्टर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस प्रकार स्वयं सहायता समूह के माध्यम से यहाँ इस केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त करके महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होती हैं और आय प्राप्त करती हैं। तो भाई परतू कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा मास्टर साहब। आप पर्वतिया दिखे तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बढ़िया से, इतना बढ़िया से बता ले, इतना विस्तार से कि आप तो हम हो जाती 2-4-10 गो के मिला के काम शुरू करेगा। दीदी, मेरा बहुरिया को भी रख लीजिएगा उसमें। टेमन भी फायदा उठाए खोज रहे हैं। हाँ भाई, टेमन हमारा किसान है और हम तो इसके फायदे के लिए बहुत सारे कार्यक्रम दिखलाते हैं। तो भाई ये तो आपकी बात हो गई। परतू अब तुम्हारी क्या समस्या है? हमारी तो समस्या अब कुछ न के मास्टर साहब, समय बेरा होते हैं। अच्छा, देखिए ना, आज किसान भाइयों, ये जो स्वयं सहायता समूह की बात विस्तार से बतलाते बतलाते हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया। हम तो चाहते थे कि आपसे और बातें करें, लेकिन अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। तो लेकिन अपन जितना देखवैया किसान भाई बहन मन है से मन से एक बात कहे जरूरी है कि जो प्रोग्राम हमरे लेके आविला से तो राउर मन ले है, राउरे मन फायदा ले है, लेकिन जब तक राउर बात के हमरे नहीं जाने पारब तब तक कि और बढ़िया नहीं बनाए पारब। से ले राउर बात के हमरे ठिन पहुँचाए ले चिट्ठी लिखो। हाँ, जरूर जरूर, आप हमें खत लिखिए और खत के लिए आप हमारा पता नोट कीजिए, है ना परतू? तो हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या
834-001। तो टिमन अब चला जाए। चलक चाहिए, लेकिन चलते चलते टेमन की बात पर गौर करना होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए किसान भाइयों, टेमन ने आज कार्यक्रम के शुरुआत में कहा कि पानी जो है वो घट रहा है और खेती में हर जगह पानी की ज़रूरत है। तो भाई इसके लिए एक ही उपाय है, एक ही समाधान है, हम पानी बचाएंगे तभी हम पानी पाएंगे। तो इसी संदेश के साथ हमारी पूरी टीम को आप यहीं दीजिए अनुमति। नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए जोहार।